Hello students, welcome to class 4. Today I will teach you chapter 11. आज हम लोग 11 चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है गंगा की यात्रा। कहते हैं भारतवर्ष में प्राचीन काल में दूध की नदियाँ बहती थी। यह अतिशयोक्तिपूर्ण उक्ति शायद इसी आधार पर कही जाती है कि देश में गोधन इतनी बड़ी संख्या में था कि उसका सारा दूध उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। अर्थात गोधन की संख्या मनुष्यों की तुलना में बहुत बहुत अधिक थी। सो देश में दूध घी की नदियाँ बहती थी। समय बदला और परिभाषा बदल गई। अब चारों ओर अशुद्ध की नदियाँ बहती हैं। अब हम अशुद्ध दूध और अशुद्ध जल से स्वयं को बचाने के साधन खोजते हैं। भारत गंगा यमुना का देश है। यहाँ की समस्त नदियाँ मीठे जल का स्रोत मानी जाती हैं। विश्व की नदियों की तुलना में भारतीय नदियाँ दिव्य मानी जाती हैं। गंगा यमुना दोनों केवल नदियाँ या जल स्रोत नहीं अपितु देवियाँ भी हैं। यानी गंगा यमुना नदी को देवी की संज्ञा दी गई है। गंगा को भगवान विष्णु की चरण धोवन तथा यमुना को सूर्यपुत्री के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथा के आधार पर राजा भागीरथी अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। कौन लाया था? राजा भागीरथी। ठीक है। गंगा की उत्पत्ति स्थान गंगोत्री है जो केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर आगे और समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक ग्लेशियर है। यहाँ पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल कर नदी के रूप में नीचे की ओर बहना आरंभ करती है। हिमालय पर्वत से बहने वाले इस जल स्रोत को भागीरथी नाम से जाना जाता है। पर्वतों के बीच कूदती फांदती तथा अटखेलियाँ करती ये भागीरथी वेग से नीचे उतरती हैं। भागीरथी यहाँ से जब आगे बढ़ती हैं तब वो पहले इससे जानवी मिलती हैं, फिर अलकनंदा। इन नदियों से मिलने के बाद ही गंगा के रूप में यह जानी जाती है। हिमालय को वो बीच में से ही काट कर बहती गंगा दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती हैं तब यह हरिद्वार पहुँचती हैं। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर बहती हैं, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती हैं। इस तरह जब यह फर्रुखाबाद के पूर्वी क्षेत्र में बहती हैं, रामगंगा नदी आकर इसमें मिल जाती है। प्रयाग में गंगा यमुना का मिलन होता है। इसे संगम के नाम से जाना जाता है। कुंभ का मेला यहाँ लगता है जिसमें करोड़ों लोग पवित्र स्नान करके धर्म का लाभ उठाते हैं। यानी जहाँ पर गंगा और यमुना नदियाँ आपस में मिलती हैं उसको प्रयाग कहते हैं, उसको कुंभ कहते हैं। ठीक है। प्रयाग से गंगा पूर्व की ओर बहती है। मार्ग में गोमती और घाघरा नदियाँ गंगा में मिलती हैं। काशी पार करने पर कई अन्य छोटी छोटी नदियाँ इसमें आ मिलती हैं। फिर यह बंगाल की सीमा पर पहुँचती हैं। यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों की तलहटियों को छूती हुई गंगा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और नगर के खंडहरों से 32 किलोमीटर आगे गंगा अनेक शाखाओं में बटकर मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी का यह पहला मुहाना समुद्र तट से 480 किलोमीटर दूर है। बंगाल में गंगा के अनेक नाम प्रचलित हैं। पहले वह पद्मा कहलाती है। ब्रह्मपुत्र से मिलने पर इसका नाम मेघना होता है। क्लियर हो गया? यानी बंगाल में गंगा के अनेक नाम प्रचलित हैं। वह पद्मा के नाम से भी जानी जाती है और मेघना के नाम से। अपना विलय करने से पूर्व गंगा अपने मुहाने पर अपने साथ लाई मिट्टी, गाद और बालू के कण छोड़ती है जिससे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। इसे गंगा डेल्टा कहते हैं। ठीक है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी यात्रा 2521 किलोमीटर मानी जाती है। यह देश के जिन जिन क्षेत्रों से गुजरती है इसके लिए यह जीवनदायिनी है। देश की सिंचाई व्यवस्था का अधिकतम भार इसी नदी पर है।